हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं बीएसएफ के डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में। एक बहुत ही अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, बहुत ही शानदार। लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सिंग ऑफिसर सभी के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट और भी अदर पोस्ट पर वैकेंसी है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था। उसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन, जैसा कि हमने कहा था कि 2-3 दिन में आ जाएगा, तो डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। सारी कुछ जानकारी इसमें है कि क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है। इन सारे पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन को एक बार समझ लेते हैं। तो जो हमने डिटेल नोटिफिकेशन आपको भेजा है, उसमें हर एक पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको इस रूल बुक को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। हर एक पॉइंट देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार एक छोटी सी गलती हमसे बड़ी गलती करवा बैठती है, तो वो काम हमें नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा है, क्योंकि इसमें हम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, उनको हम एक बार देख लेंगे। बाकी आपको खुद को उसको कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए जी, सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बीएसएफ की वैकेंसी है, जिसका शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। बीएसएफ बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल की बहुत ही अच्छी शानदार वैकेंसी है। ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी है। देखो, ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी है। ये वैकेंसी आपकी नर्सिंग ऑफिसर्स और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए है। वो हम पहले भी बता चुके हैं और डिटेल नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, जैसे ग्रुप बी पोस्ट के लिए यहाँ पर स्टाफ नर्स, एसआई स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। टोटल 14 यहाँ पर रीमार्क में लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग 10% ऑफ द वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी। और पे स्केल इनका यहाँ पर दिया हुआ है। देखो, यहाँ पर आप देखिए ग्रुप सी पोस्ट में आप देखेंगे एएसआई लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है। टोटल पोस्ट है इसमें 38, जिसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। अनरिजर्व के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी एससी एसटी के लिए कितनी है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 10% जो है वो आपके एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी, जिसका पे स्केल है यहाँ पर लेवल 5 29,200 से 92,300। फिजियोथेरेपिस्ट की भी वैकेंसी है और भी अदर पोस्ट पर वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, यहाँ पर कुछ नोट दिया हुआ है कि आपके एप्लीकेशन जो है वो ओनली ऑनलाइन मोड पर ही एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज किसी भी मोड से नहीं होगी। ओनली ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट होगी। यहाँ पर इसकी वेबसाइट भी दी हुई है, इस वेबसाइट को आप चेक करते रहें, क्योंकि एग्जाम का सारा शेड्यूल आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा। हालांकि इन्होंने डेट तो यहाँ पर दे दी है फॉर्म भरने की और क्लोजिंग डेट, बट अभी एग्जाम डेट का कुछ भी क्लियर नहीं किया है। तो इस वेबसाइट को आपको चेक करते रहना है, वहीं पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है जी। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कि ऑल इंडिया वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट भी है इसमें, अच्छा खासा मौका आपके पास में है। चलिए जी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ऐसा स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन फिजियोथेरेपिस्ट की यहाँ पर दी हुई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसमें एएसआई लैब टेक्नीशियन। देखो, इस पॉइंट को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था कि मैम यहाँ पर डीएमएलटी लिखा हुआ है, तो क्या बीएमएलटी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखो, सबसे पहले मांगा क्या है वो आप यहाँ पर देखिए। असेंशियल यहाँ पर लिखा है कि मतलब आवश्यक, ये तो आपके पास में होना ही चाहिए। 10+2 12th आपका साइंस से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। और देखो, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी मीन्स आपके पास में डीएमएलटी होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा गया है कि ये आवश्यक है। अगर आपके पास में इससे भी अच्छा है तो ये और अच्छी बात है। आपके पास में अगर बीएमएलटी है, आपके पास में अगर डीएम सॉरी
एमएमएलटी है, डीएमएलटी तो हो गया। अगर आपके पास में एमएमएलटी है, बीएमएलटी है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी एमएलटी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि ओनली डीएमएलटी वालों के लिए है ये, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास में बीएमएलटी, एमएमएलटी, बीएससी एमएलटी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप फिजियोथेरेपिस्ट की देख सकते हैं, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है और एएसआई स्टाफ नर्स के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए जी, एज लिमिट को देख लेते हैं। एएसआई, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरेपिस्ट में अगर आप यहाँ पर लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष जो है यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप एससी एसटी के अंदर आते हैं तो 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं तो 3 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर आप किसी बीएसएफ डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए यहाँ पर छूट दी हुई है। ये सभी यहाँ पर छूट लिखी हुई है, ये आपके एज रिलैक्सेशन है, इनको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर एक पॉइंट को आप अच्छे से रीड करा करिए। देखिए, सारी चीजें इसमें लिखी हुई रहती है। अब देखो, आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन तो होगा ही, साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी और पीएटी भी होगा, मेडिकल भी होगा, पीएसटी भी होगा, पीईटी भी होगा। और एग्जामिनेशन कैसे होगा वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, एएसआई स्टाफ नर्स और एएसआई लैब टेक्नीशियन एंड एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट का आप यहाँ पर देखेंगे पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि बीएसएफ की वैकेंसी है तो फिजिकल तो आपका होना ही है, जिसमें आपकी हाइट यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप मेल है तो 165 और अगर फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर। ठीक है। और अगर चेस्ट की बात करी जाए तो मेल में यहाँ पर 76 और 81, अगर एक्सपेंडेड है और अनएक्सपेंडेड है तो दोनों की यहाँ पर दी हुई है। बट फीमेल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। चेस्ट जो है वो आपका यहाँ पर फीमेल का जो है वही मान्य किया जाएगा। फिर वेट की बात करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट, मतलब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट को देखा जाएगा। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड तो हालांकि ये बात की स्टेप्स है, इससे पहले आपके रिटर्न एग्जामिनेशन, पीएसटी, पीईटी, ये सारी चीजें होगी, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखा जाएगा। देन फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन आएगा। और मेडिकल कैसे होता है ये तो आप सभी को पता है ही सही, कि आप कोई से भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाएंगे तो आपका मेडिकल तो होना ही है। ठीक है। तो मेडिकल की भी यहाँ पर कुछ स्टेप्स आपकी दी हुई है, आप इनको देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, अब देखो, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात आती है तो इसमें आपकी फर्स्ट फेज आता है। इसमें आपको 2-3 फेज देखने को मिलेगा, जिसमें फर्स्ट फेज में आपका क्या आता है, रिटर्न एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन, एग्जाम कैसे होगा मैम, क्या एग्जाम आपका यहाँ पर सीबीटी बेस्ड है? नहीं, यहाँ पर एग्जाम कैसा होगा, देखिए, फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, रिटर्न एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर, जो कि आगे दिए हुए हैं सेंटर, उनके बारे में हम बात करेंगे। देयर विल बी वन कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर, यानी कि 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, आपके क्वेश्चन कैसे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड ही रहेगा। बट यहाँ पर आपका ओएमआर बेस्ड आंसर वेयर रहेगा। जैसे आप गोले भरते, ओएमआर शीट आपने कभी कभी भरी होगी पहले, अगर नहीं भी भरी हो तो आप जैसे ही सेंटर पर जाएंगे वहां पर सारी चीजें आपको बताई जाएगी, कैसे आपको फिलअप करना है। ये इसमें कुछ स्टेप्स होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, उनका आपको ध्यान रखना है। हालांकि वहां पर आपको सारी चीजें बताई जाएगी। देखिए, तो यहाँ पर आपका ओएमआर बेस्ड आंसर शीट आपको फिल करना होगा, 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, आपके इसमें एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। अब सिलेबस आपका देखिए, यहाँ पर अगर आप एएसआई स्टाफ नर्स में आते हैं तो आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। अगर एएसआई लैब टेक्नीशियन की बात करी जाए तो यहाँ पर देखिए 25 नंबर, पार्ट 1 में 25 नंबर आपके हैं जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। जनरल नॉलेज और मैथ्स से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 25 नंबर के। तो इसमें आपका जीके और मैथ्स आ गया, जनरल नॉलेज और मैथ्स आ गया। ठीक है। चलिए जी, पार्ट 2 में आप देखिए, देखिए इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में से ही 25 नंबर का पूछा गया है। कितना, 25 नंबर का आपका एनाटॉमी में से पूछा गया है। एनाटॉमी ये एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि आपको सभी में देखने को मिलेगा, चाहे आप फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें, चाहे आप स्टाफ नर्स की बात करें। तो एनाटॉमी एक कॉमन सब्जेक्ट जिसमें से
25 नंबर के पूछे गए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनाटॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, अच्छा सब्जेक्ट भी है। आपकी ह्यूमन बॉडी के बारे में हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर। तो देखिए आप अगर एनाटॉमी स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड कीजिए और उस एप्लीकेशन में आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी की एक स्पेशल बैच मिलेगी। तो आप चाहे फिजियोथेरेपिस्ट के लिए या फिर लैब टेक्नीशियन के लिए या फिर स्टाफ नर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर आगे की तरफ बात करते हैं आपके पार्ट 3 में क्या क्या आता है। पार्ट 3 में आपके जो बचे हुए मार्क्स है उसमें बायोकेमिस्ट्री 50 नंबर का पूछा जाएगा आपके इन सारे सब्जेक्ट में से, ठीक है, इन सभी में से 50 नंबर का। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी इंक्लूडिंग इम्यूनोलॉजी भी पूछी जाएगी, हेमाटोलॉजी और ब्लड बैंकिंग में से, हिस्टोपैथो इंक्लूडिंग क्लिनिकल पैथो और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। लेबोरेटरी मैनेजमेंट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पैरासाइटोलॉजी, सीरोलॉजी और वायरोलॉजी। सारे सब्जेक्ट इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, इनमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपका यहाँ पर कितना बनता है, 100 नंबर का पेपर बनता है जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ओएमआर शीट आपको भरनी रहेगी। चलिए, समझ में आई ये सारी चीजें आपको। क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कितना होना चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस कैटेगरी के लिए आपके पास में 45% तो होना ही चाहिए। कितना, 45% तो होना ही चाहिए। और SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 40% दिया हुआ है। तो 45 और 40 दोनों के लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। क्लियर है, ये समझ में आया आपको। अब देखिए सेकंड फेज आती है आपकी। फर्स्ट फेज में हमने देखा रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर सेकंड फेज में आपका क्या होता है यहाँ पर, सक्सेसफुली कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन। अगर आपने फर्स्ट फेज वाले एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया, रिटर्न एग्जामिनेशन आपने अगर क्लियर कर ली, तो फिर सेकंड फेज में आता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि ऊपर हम देख चुके हैं, जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट को देखा गया है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। देन फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा ऑन अ स्पेसिफिक डेट, और ये डेट आपको बताई जाएगी या तो ईमेल के माध्यम से या फिर बीएसएफ वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि अगर आप किसी भी एक, देखिए यहाँ पर लिखिए, कैंडिडेट विल हैव क्वालिफाइड ऑल द स्टेज ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन इफ एनी कैंडिडेट फेल टू क्वालिफाई इन एनी इवेंट इन द स्टेज। अगर आप किसी भी इवेंट या किसी भी स्टेज में अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर उस कंडीशन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चाहे वो रिटर्न एग्जामिनेशन हो, चाहे वो सेकेंड फेज एग्जामिनेशन में पीएसटी हो, या फिर वो पीईटी हो, या फिर वो डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो। अगर आप किसी भी स्टेज में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पीएसटी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, हाइट, चेस्ट वगैरह। तो आगे आप देख लीजिए, आप पीईटी के बारे में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो क्या क्या पूछा गया है, देखो रनिंग की बात करेंगे तो मेल में 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में कवर करना है, फीमेल में 800 मीटर की रनिंग उनको 5 मिनट में कवर करना है। और लॉन्ग जंप आप देखिए, आपको 11 फीट में 3 चांस दिए जाएंगे और 8 फीट आपको डालना है, जिसमें 3 चांस आपको दिए जाएंगे फीमेल के लिए। हाई जंप में आप देखेंगे 3.5 फीट और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे, इसमें 2.5 फीट और इसमें भी आपको 3 चांस मिलेंगे। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि मेल की रनिंग कितनी स्पीड से होगी, फीमेल की रनिंग कितनी स्पीड से होगी, उन दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग जो है वो डिसाइड किया गया है। और यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अलग कंडीशंस है, उनको भी आप पढ़ लीजिए, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। तो आपके पास में कोई भी अगर साइबर कैफे है तो आप वहां पर जाकर केयरफुली फॉर्म अप्लाई कीजिए। जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके पीडीएफ में दिए हुए हैं उनको आप अच्छे से रीड करें, हर एक पॉइंट को अच्छे से देखें। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। देखो 200 रुपीज फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई स्टाफ नर्स, और 100 रुपीज जो है वो फिर आपके ग्रुप सी वालों के लिए हैं, जिसमें आपका 47 रुपीज जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर का चार्ज भी इंक्लूड है। देखिए, नेट बैंकिंग फॉर एनी बैंक से आप कर सकते हैं, बट आपका पेमेंट मोड जो है वो आपका
ओनली ऑनलाइन मोड ही होगा। देखिए, क्रेडिट डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक और नियरेस्ट ऑथराइज्ड कॉमन सर्विस सेंटर से भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका पेमेंट मोड यहाँ पर दिया हुआ है, इस पेमेंट मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर किसी के लिए छूट भी दी हुई है। देखिए, वुमेन कैंडिडेट के लिए दी हुई है, एसटी एससी वालों के लिए, और बीएसएफ सर्विस पर्सनल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर पेमेंट फीस की छूट भी दी गई है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़ लेना। कैटेगरी वाइज यहाँ पर लिखा हुआ गया है किस किस को एक्सेप्ट किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। रिक्रूटमेंट सेंटर, देखो सेंटर में यहाँ पर एमपी वालों के लिए अलग, सभी के लिए अलग अलग सेंटर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि एमपी में आप देखेंगे ग्वालियर है, और एक और है यहाँ पर इंदौर है, जैसे ये दिल्ली है, ये आपका कोलकाता के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जोधपुर के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, राजस्थान में जैसे आपके गुजरात में आपका गांधीनगर दिया हुआ है। ये सभी सेंटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। आपका जो नियरेस्ट सेंटर है आप उसको चॉइस कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ पर देखो एक पॉइंट और दिया हुआ है कि आपको सारी जानकारी जो है इस वेबसाइट के माध्यम से आपको मिलेगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट बीएसएफ वेबसाइट, यहाँ पर लिंक भी दी हुई है इसकी। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर चेक करते रहें, आपको सारी जानकारी इस पर मिलेगी, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो। बाकी और आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कौन कौन सी चीजें उसमें जरूरी है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। आपका फोटो के साइज का होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है, ये सारी चीजें आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हैं आपके रजिस्ट्रेशन की और आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। ये तो 3 स्टेप्स यहाँ पर दी गई है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, और देन फिर आपको पेमेंट करना है। तो ये 3 स्टेप से आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई होगा। और डेट कहाँ पर लिखी हुई है, अभी तक डेट पर हम नहीं पहुंचे हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। ये रही, यहाँ पर देखो ऊपर डेट दी हुई है, यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के यहाँ पर कि आपकी फॉर्म भरने की डेट कौन सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द फैसिलिटी फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन बीएसएफ वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिलेगी कि 19/5/2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 19 तारीख से। और लास्ट डेट है आपकी यहाँ पर 17/6/2024। तो आप देख रहे हैं 19/5/24 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, और 17/6/2024 को आपकी क्लोजिंग डेट रहेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें और समय से पहले फॉर्म अप्लाई कर दें, केयरफुली करें। आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पर बहुत ही केयरफुली करना है। आप किसी भी साइबर कैफे पर जाकर वहां से भी फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे इंस्ट्रक्शन जो है मैंने आपको बता दिए हैं जो इम्पोर्टेंट थे। बाकी पीडीएफ में आप सारी चीजें अच्छे से देखें। अब देखो, तैयारी के लिए आप महाराजा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बैच है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करके किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपके इस महाराजा बैच के हैं। तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर पर जाकर एमएलटी एजुकेशन पॉइंट ऐप, वहां पर आपको महाराजा बैच मिलेगी। और अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी आपको इस बैच के अंदर मिलेगी, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। जो सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे उन सारे सब्जेक्ट के टेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेंगे। और जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको वो बैच भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।